हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लासेस पर आपका स्वागत है। कल हमने जो हिंदी का सिलेबस था वीडियो री एग्ज़ाम का, उसके बारे में बात की थी। तो लगभग 32 टॉपिक थे, 50 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के। तो प्रत्येक टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आएंगे ज़रूर। तो सबसे पहले आज हमने वर्णमाला की बात करेंगे। किसकी? वर्णमाला की। आज से वर्णमाला से हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे आपको, आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज। वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्ण एवं वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। पहला क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। कौन सी है? वर्ण लिखा है। और इन्हीं वर्णों को व्यवस्थित क्रम से, इन्हीं वर्णों को हम व्यवस्थित क्रम में रखने पर वर्णमाला का निर्माण करते हैं। किसका? वर्णमाला का निर्माण होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई उसे वर्ण कहते हैं, और वर्णों को, इन्हीं वर्णों के क्रम को सुव्यवस्थित ढंग से रखने पर वर्णमाला का निर्माण होता है। क्लियर? अब आ जाइए वर्णमाला के प्रकार। वर्णमाला के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। स्वर होते हैं, अयोगवा होते हैं और व्यंजन होते हैं। ठीक, कितने होते हैं? 3 होते हैं, स्वर, अयोगवा, व्यंजन। तो आज हम सर्वप्रथम स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, स्वर। चलिए स्वरों के बारे में बताते हैं। स्वरों का उच्चारण अबाध गति से होता है। अबाध मतलब कोई भी व्यवधान नहीं उत्पन्न होता है। ठीक, बिना रुके हुए होता है, कुछ भी बोल लीजिए, अबाध। ठीक, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। ये पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। ठीक, अब कौन कौन से 11 होते हैं? आ, फिर आ, छुटी, फिर बड़ी, फिर छुटाऊ, बड़ाऊ, ऋ, ए, ओ, औ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हो गए? 11। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक, अब स्वर का विभाजन। अब इन्हीं स्वरों का विभाजन किया जाता है। अब विभाजन कैसे होता है देखिए। ह्रस्व स्वर होते हैं, इन्हीं को आधार स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर भी कहते हैं और इन्हें आधार स्वर भी कहते हैं। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। आ, ई, ऊ और ऋ। ऋ का जो है, ऋ को संस्कृत में यूज़ किया जाता है। ऋ का उपयोग संस्कृत में किया जाता है। ठीक, लेकिन हिंदी में सिर्फ 3 का ही, आ, ई, ऊ। क्लियर? अब इसके बाद दीर्घ स्वर आते हैं। क्या आते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ। कितने होते हैं? बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ। 3 ये होते हैं। क्लियर? अब दीर्घ इन्हें क्यों कहा गया? दीर्घ इन्हें क्यों कहा जाता है? देखिए, इसमें समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए, आ और आ दो समान हैं, आ और आ दोनों समान हैं, तो आ और मिलकर बड़ा बन गया। ठीक, इसी प्रकार छुटी, छुटी दोनों समान हैं और इनके मिलने से क्या बना? बड़ी मिल गई। क्लियर? फिर बड़ाऊ, तो छोटाऊ प्लस छोटाऊ मिलकर क्या बना? बड़ाऊ मिला। क्या? बड़ाऊ बना। क्लियर? अब ह्रस्व स्वर हो गया, फिर दीर्घ स्वर हो गया। अब उसके बाद संयुक्त स्वर। कौन से? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर मतलब होता है मिलना। अब ऐसे कितने स्वर हैं जो संयुक्त स्वर हैं और वो किससे मिलकर बनते हैं? तो संयुक्त स्वरों की संख्या भी कितनी है? 4। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता। कितनी है? 4। कौन कौन से? ए, ओ, औ। 4 हो गए। अब ए का जो निर्माण होता है वो आ प्लस ई क्या हो गया? ए हो गया। ठीक, आ प्लस ई ए हो गया। ठीक, अब फिर आ प्लस आ प्लस तो ये ए हो गया। अब ओ का निर्माण आ प्लस ऊ से, आ प्लस ऊ से ए ओ हो गया। ठीक, फिर इसके बाद आओ, आ प्लस बड़ाऊ मिलके औ बन गया। ठीक, क्लियर? अब इसके बाद आता है लुप्त स्वर या त्रैमासिक स्वर। लुप्त स्वर या त्रैमासिक स्वर, ये कभी कभी ये पूछा जाता है। जो एक बार ये आया था ओम। ओम कैसा स्वर है? तो आप बताएंगे लुप्त स्वर है। लुप्त नहीं लिख के आया था, त्रैमासिक स्वर है। ठीक, अब ये बताएंगे आगे कैसे त्रैमासिक है, कैसे लुप्त स्वर है, सब बताएंगे आगे। जैसे इसमें
चिड़िया कैसे करती है? फुर्र फुर्र। जैसे गाड़ी कैसे करती है? घुर्र घुर्र। अब मेढक कैसे करता है? टर टर। तो इसमें जो ये प्रकार की साउंड निकलती है, जो आवाज़ निकलती है, इसी के आधार पर इनको लुप्त स्वर या त्रैमासिक स्वर बताते हैं। कल आपको बताएंगे इसके बारे में कि लुप्त स्वर और त्रैमासिक स्वर कैसे होते हैं। क्लियर? तो एक बार फिर से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गई। अब वर्णमाला के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, स्वर होते हैं, अयोगवा होते हैं, व्यंजन होते हैं। क्लियर? फिर अब स्वर का उच्चारण जो आवाज गति से होता है, और स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। स्वर का विभाजन देखो, ह्रस्व स्वर, इन्हें आधार स्वर भी कहते हैं, फिर दीर्घ स्वर, फिर संयुक्त स्वर। क्लियर? और लुप्त स्वर तो आपको बता दिया। तो ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं आपको। आज के लिए इतना ही, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।